मुझे मारने के लिए और मेरे पिताजी का खून कर दिया। क्या ये कहर जीत ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया? जी यही मेरी कहानी है। इतना बड़ा कहर जीत को! घबराओ नहीं देवी जी, तुम चलो हमारे साथ रानी माँ के पास। रानी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ और वो इंसाफ की देवी हैं। देवी जी, अगर आज रानी माँ ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया तो कसम माँ भवानी की वो राजमहल नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा और इंसाफ लाऊंगा। घबराओ मत, आओ हमारे साथ चलिए। कहाँ जा रहा था रे? मेरे राजमहल की दीवार की ईंट बजाने। बजा ईंट, बजाना। अरे बजा, डकैत के बच्चे, ईंट बजाएगा। बजा बजा। इधर मुझे छोड़ दीजिए। तुझे तो अब मैं छोड़ दूंगा नहीं ना, अब तो छोड़ दूंगा। सामने देख, क्या है? सामने दरिया बह रही है। उसी दरिया में मैं तुझको पहले नहलाऊंगा, तब मैं तेरे साथ अपनी नहीं। कैसा भगवान, कहां का भगवान? अरे साले, यहां का भगवान मैं हूं। ये हमारी रिया है, ये लोग मेरी पूजा करते हैं। और साला, अभी तेरा दम नहीं निकला, निकाल देता हूं बेटा। जो बाकी है उसको भी। भंडारी, ये कौन है? भाई, मैं कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं डाकू बुरा। भाई, मुझे रानी माँ के पास ले चलो, उनसे कुछ राज की बातें बताना है। राज की बात? इससे पहले मेरी दम टूट जाए। नहीं, मुझे ले चलो भाई। नहीं, हिम्मत रखो, मुझे ले आओ मेरे साथ आओ। क्या बात है, इतना घबरा क्यों है? कुछ नहीं माँ, पसीने छूट रहे हैं। माँ, मैं जंगल में शिकार खेलने चला गया था। एक शेर पर गोली चलाया, लेकिन शेर को गोली ना लगी, वो मेरे ऊपर झपटा। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से महल तक आ गया। अरे बेटा, तू बच गया। अब कभी जंगल में शिकार खेलने नहीं जाना। जाऊंगा तो चेहरा को लेकर जाऊंगा।
ये तो डाकू भूरा है, इसका गोली कैसे लगी? राजमाता, मैं अपने घर पहुंचा, मेरी बहन का कोई पता नहीं लगा घर में। फिर मैं वहां से भागता हुआ वापस आपके पास आ रहा था। रास्ते में मुझे ये जख्मी अवस्था में मिला और इसने अपना नाम डाकू भूरा बताया है और साथ में ये भी कहा कि मुझे राजमाता के पास ले चलो, मुझे उनसे कुछ जरूरी राज बताना है। लेकिन राजमाता, अब तो ये बेहोश हो चुका है, वरना कोई राज आपसे जरूर बताता। ले चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, देर मत करो। ऐसा करो, तुम लोग जाओ बगीचे में, एक चिता तैयार करो, क्योंकि ये भगवान को प्यारा हो गया। हाँ एक मिनट भाई साहब, रुकिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या हुआ? अभी नाड़ी देखो पंपी सेट की तरह ठक 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 चल रहे हैं। हाँ। ये ग्रह खत्म हो गया, यमुना इसे मैं अस्पताल लेकर चल रहा हूँ भैया। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी करो हॉस्पिटल। चलिए। जो राजमाता कह रही हैं तुम वही करो, ले चलो हॉस्पिटल। राजमाता, क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया है कि भूरा को ब्लड की जरूरत है, यानी खून की जरूरत है, वो बच जाएगा। हाँ, मर जाएगा। भूरा के कौन है, कौन उसे खून देगा? चलो मैं उसे खून देती हूँ। क्या हुआ? ये नामा नामा क्या है भाई? हैं? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब से पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आपकी दवा चल रही है, आप डाकू को अपना खून देने नहीं जाओगे। बेटा कहरजीत, जिसे मैं तुझे मानती हूँ अपना बेटा, वैसे हम भूरा को अपना बेटा समझते हैं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। माँ, मैं उसे खून जरूर दूंगी। नहीं माँ, अगर आपको कुछ हो गया माँ, तो मैं बिना माँ के रह जाऊंगा। माँ, बिना माँ के रह जाऊंगा। बेटा, अगर मैं उसे खून दे दूंगी तो जिंदा हो जाएगा, और कोई राज की बात बताना चाहता है वो राज की बात बताएगा। कोई राजवाज की बात नहीं बताएगा माँ, डाकू है, खतरनाक है। नहीं, मैं खून उसे जरूर नहीं दूंगा। माँ, आप बुरा को खून देने नहीं। सेनापति जी, मेरी माँ को बचा, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरे समझ में ये नहीं आता क्या नहीं आता कि ये भूरा को जीवित नहीं देखना चाहता। क्या बात? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन है तो रियासत पंचमगढ़ के राजकुमार, कह ही क्या सकता हूँ। राजकुमार, क्या आप बता सकते हैं कि आप राजमाता को बार बार क्यों रोक रहे हैं कि खून नहीं देना है? सेनापति जी, वो खतरनाक डाकू है, और डाकू को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। अरे भाई, डाकू को आप कैसे कहते हो कि वो खतरनाक है? खतरनाक है, लेकिन साथ में अगर वो होश में होता तो राजमाता को कोई राज बताता, शायद पंचमगढ़ के हक में वो राज होता। तो इसलिए भूरा का होश में आना बहुत जरूरी है। एक बात जान लियो, अगर वो ठीक होएगा, बता दे ससलियत कुछ, तो ये खून गोली का मारी से तो वह का न जमन जूता वही मुँह पर मारा कि मुंह घूम के इधर आ जाए। चलो कुचियरा चौराहे पे मुँह पे जूता मारे वाला मोची बैठा था, वह से बनवावा जाए। चलो भैया, चलिए चलो।
नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। अब तो मेरी फांसी मेरी मां जरूर करवा देगी। हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, नहीं तो मेरी फांसी हो जाएगी। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कैलाशपति, आपसे मेरी विनती है। हाँ? मैं खूनी हूं? नहीं भगवान, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया। हाँ, आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं, तब जानते हैं तब, लेकिन अब की बार मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी माँ। हाँ? हाँ? पगलाए गए इसका रे, पागल हो गया है। हाँ, ठीक ठीक। जाओ जाओ, कैलाश पर्वत पर जाओ, भांग के खोले खाओ और वहीं पर पड़े रहो। मेरा कुत्ता सुरजीत भी परेशान है कि कातिल का पता लग जाए। पता नहीं लगेगा सुरजीत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पिता के खून का इल्जाम डाकू भूरा को लगाऊंगा। तेरी बहन नैना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा। तुझे मैं अपना मोहरा बनाऊंगा, मेरे कुत्ते सुरजीत, अपना मोहरा बनाऊंगा। उसके बाद मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। आ रहा हूं सुरजीत, तेरे पास आ रहा हूं। या ईश्वर, मेरे पिताजी को किसी ने गोली मार दिया, कोई पता नहीं लगा। मेरी बहन नैना का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं एकदम बेसहारा, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रह गया। मैं किसके सहारे जीऊं? मेरी जिंदगी अपनी ही मुझे बोझ बनती जा रही है। अब मैं किसके लिए जीऊं, क्या करूं, किसके लिए नौकरी करूं? नहीं, इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ठीक है। चलता हूं, चलता हूं। आज मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। आ रहा हूं सुरजीत, तेरे कमरे में आ रहा हूं। मेरे पिता, मेरी बहन, मैं भी आ रहा हूं। ये आप क्या करने जा रहे हैं चोरापत जी? राजकुमार जी, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे पिताजी को किसी निर्दयी ने गोली मार दिया और उसका पता भी नहीं लगा कि गोली किसने मारा। मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, ना जाने वो कहां है, कोई पता नहीं लग रहा है। मैंने बहुत ढूंढा उसे, मैं अकेला बेसहारा हूं, किसके लिए जीऊं, क्या करूं, क्या होगा मेरी जिंदगी का? सेनापति जी, आपको जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा। तुम्हारे अगर आप को कुछ हो गया तो दुश्मन जब हमारे किले पर चढ़ाई करेगा तो आखिर जंग करने कौन जाएगा, कौन जाएगा? आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम मेरे राजकुमार हो, मैं आज अपनी जान दे देता, लेकिन आपके कहने के मुताबिक मैं आपका साथ दूंगा। सेनापति जी,
आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आखिर बताना ही पड़ रहा है। बताइए। एक दिन की बात है, मैं अपने हाँ क्या बात है? झूठ मत बोलना, सच सच बताइए राजकुमार जी। आपने जो कुछ देखा हो और सुना हो साफ साफ बताइए। मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरा फुटबॉल अचानक जलाने चमन में गिर गया, क्योंकि चमन बगीचा सटा है। मेरे दोस्तों तो हिम्मत नहीं थी कि वो चमन में चले जाए। चमन में मेरी माँ और मैं तीसरे के लिए कोई आदेश नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा, राजकुमार जी आप चमन में जाएं और अपना फुटबॉल लेकर आए। अच्छा। हाँ। मैं दौड़ते हुए चमन में पहुंचा तो वहां क्या देखा? क्या देखा राजकुमार जी? क्या देखा? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ मुझसे छुपाना चाह रहे हो। तुम्हें राजमाता की कसम है, साफ साफ बताओ। आपने मेरी माँ की कसम दे दिया, तब तो बताना ही पड़ेगा। वहां देखा मेरी माँ, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई। नहीं राजकुमार जी, तुम झूठ बोल रहे हो। ये शब्द तुम्हारी जुबान से निकलने से पहले तुम्हारी जुबान